हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बंदर की कहानी बताएं जिसके पास गोट की पावर आ जाती है और वो एक बहुत बड़ा बंदर बन जाता है। लेकिन उसकी अच्छाई का फ़ायदा एक बुलडोजर कैसे उठाता है, इस कहानी में हम देखेंगे। वो इतनी पावर आती है कि वो इंसानों से भी वो जुड़े हुए कराटे में सबको हरा देता है। लेकिन उसका एक जो बुरा आदमी होता है उसकी पावर का कैसे मिसयूज करता है बुलडोजर, इस कहानी में जानेंगे हम। इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि हम कि बहुत सारे जो गोट के जो देवता होते हैं वहाँ पे वो जो उससे लड़ता है बुलडोजर, जो कि बहुत बुरा आदमी होता है और वहाँ के सैनिकों को मार रहा होता है। लेकिन वहाँ का जो स्वर्ग के जो देवता होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके सामने आते हैं। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जो का नाम होता है जेड एम्परर। दोनों के बीच लड़ाई होती है। ये बुलडोजर को जब पता चल गया था कि वहाँ का जो देवता है जेड एम्परर वो बहुत ही ताकतवर है, उन दोनों के बीच अच्छी फाइट होती है। लेकिन दोनों के बीच ऐसी फाइट होती है जिससे वो जेड एम्परर एक ड्रैगन के रूप में आ जाते हैं और उस पर बुलडोजर पर हमला कर देते हैं। जिससे उसकी वाइफ जो होती है लिया उसको बचाने के लिए आती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। जिससे पता चलता है कि एक बुलडोजर और गोट के बीच भी प्यार हो सकता है। उसको प्रोटेक्ट करती है, बोलती है इसे छोड़ दो। जिसके कारण पता चलता है कि वो जेड एम्परर उसकी बहन है, जिसके कारण उसको छोड़ देता है और इसको माउंटेन पर पूरे कैद कर देता है उसको। और बोलता है कि यहाँ पे और कोई नहीं आएगा, जब आएगा तो उसको मौत मौत दिया जाएगा। उसके एक माउंटेन पर कैद कर लिया जाता है। उसके बाद जो एक होता है साइन नाम का होता है जिसको वहाँ का वॉचमैन बना दिया जाता है, वो स्वर्ग का। लेकिन उसको मन में जो वो उस वॉचमैन नहीं बनता, उसको वहाँ का राजा बनने की इच्छा थी, लेकिन वो किसी भी तरह मान जाता है। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है साइन के पास। यहाँ पे जेड एम्परर होता है कि यहाँ पे उसकी रक्षा करता है। वहाँ पे बताया जाता है कि स्वर्ग में बहुत सारी तबाही हो गई, जिसके कारण वो सबको जोड़ने को बोलता है, उसको वॉचमैन को जो लड़की के रूप में बनकर उसको जोड़ रहा होता है। जिसके कारण उसे वहाँ से एक क्रिस्टल नीचे धरती पर गिर जाता है। वो क्रिस्टल आके एक बंदर के ऊपर जाके जम जाता है, जिसके कारण वो बंदर के अंदर वो पूरा जाके चिपक जाता है। वो पूरी शक्ति उस बंदर के अंदर आ जाती है वहाँ के। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक जो फॉक्स होती है वो जाके उस क्रिस्टल को टच करती है, जिसके कारण जोर से उसको झटका लगता है यहाँ पे, जिसके कारण वो दूर जाके गिर जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। वहाँ पे दिखाते हैं कि वो बंदर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जिसके कारण बहुत सारी पावर हो गई, इतनी पावर हो गई है उसके पास कि वो आसानी से इधर से उधर उड़ के जा सकता है, जो कि नॉर्मल बंदर में ये पावर नहीं होती है। यहाँ पे सब बंदर देख के उसको हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे एक मास्टर आते हैं शॉ, जो उसको देखते हैं कि इस बंदर के पास वो काफ़ी शक्तियाँ हैं, जिसके पास आते हैं कि चलो मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग दूंगा इन शक्तियों को कंट्रोल करने की। उसकी बात वो मान जाता है और उनके साथ वो चला जाता है, जहाँ पर उसको आदमी और गोट जो ट्रेनिंग होते हैं उन दोनों के साथ वो ट्रेनिंग लेता है और सबको उनको पछाड़ देता है। वो आदमियों से और गोट से जो इतनी ताकतवर होता है कि सबको जूडो कराटे में उनको पछाड़ देता है और अच्छे से धीरे धीरे ट्रेनिंग लेता है। यहाँ पे दिखाते हैं फिर से वो बुलडोजर का जो माउंटेन में कैद था, वहाँ बताते हैं कि वो फिर से उस स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए योजना बना रहा था। कि किस तरह से योजना बनाया उसको पता चल जाता है वो मंकी के बारे में। वो बोलता है कि उस किसी तरह उसे हम अपनी तरफ करके हम उससे ताकतवर बन जाएंगे और उस स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे, जिससे कि उस स्वर्ग की गद्दी हम जीत लेंगे। किसी तरह उसको बहलाना है। यहाँ बताया जाता है शाइन भी वो था कि वहाँ पर उसको वॉचमैन नहीं बनना था, जिसके कारण वो भी जाके बुलडोजर से मिल जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से पतंग राजा बनूंगा। यहाँ पे दिखाया जाता है वो मंकी को जो आराम कर रहा था, बोलता है कि मुझे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी। जिसके कारण एक वहाँ का जो आदमी था जो ट्रेनिंग क्या कर रहा था, बोलता है कि तुम तो जानवर हो, तुम इंसान से कभी नहीं जीत सकते। जिसके कारण उसको गुस्सा आ जाता है और उस आदमी पर बहुत हमला कर देता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं कि अलग अलग रूप में भी बन सकता है, अलग अलग जानवरों का भी रूप दे सकता है। जिसके कारण उस आदमी को बहुत मारता रहता है, जिसके कारण वो उसके पास मास्टर आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। लेकिन उस पर वो गुस्सा नहीं होते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं अगर तुमने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया तो तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। देखो तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पर दिखाते हैं कि पूरी दुनिया इस तरह से तुम अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पाए तो पूरी दुनिया तुम्हारी शक्तियों का बर्बाद हो जाएगी। तब उससे पता चलता है कि मेरे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं,
धीरे धीरे उसको अपनी शक्तियों पर काबू करने की कोशिश करता है और काबू भी कर लेता है। यहाँ पे वो बहुत खुश रहता है। यहाँ पे बुल डोमेन को दिखाया जाता है जो कि साइन से जाके मिलता है और बोलता है कि हम दोनों मिलके इस उस वर्ग पर आक्रमण करते हैं, जिससे कारण मैं तुम्हें वहाँ का राजा बना दूंगा। ये बात सुन के वो साइन भी मान जाता है जो वॉचमैन होता है, और उसके साथ मिलकर वो आक्रमण करने की योजना पर काम करते बोलता है, लेकिन उस मंकी को हमें अपने कब्जे में करना पड़ेगा, उसको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे पास बहुत शक्तियाँ आ जाएंगी और हम आसानी से उस सर्प पर आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाता है कि वो जो बंदर का दोस्त है तो उसके पास एक क्रिएचर आ जाता है, जिसके कारण वो उस मंकी को बुलाते हैं और जो मंकी आकर उस क्रिएचर को मारता है और वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो सोचता है कि हमेशा मैं अपने दोस्तों के पास नहीं रह सकता हूँ, इसके कारण मैं उनके पास ऐसा हथियार दे जाता हूँ जिससे कारण वो खुद अपनी रक्षा कर सके। इसके लिए वो उन सभी को लिए हथियार लेने के लिए दूसरी जगह जाता है, जहाँ पर होता है ड्रैगन किंग के यहाँ जाता है, जो पानी के अंदर रहता है। पानी के अंदर जैसे जाता है उसको मछली एक निगल लेती है, लेकिन मछली को बहुत मारता है, मारता ही रहता है, मार मार के उसको नीचे फेंक देता है, यहाँ तक कि जो मारते मारते वो ड्रैगन किंग के यहाँ जाके गिरता है। वो ड्रैगन किंग देख के वो बहुत गुस्सा होता है, वो अलग अलग शक्तियों से उस पर आक्रमण करता है, लेकिन उसके पास इतनी मंकी के पास इतनी शक्ति है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो अब सब आक्रमण का मुँह तोड़ जवाब देता है, जिसके कारण वो ड्रैगन किंग को पता चल जाता है कि ये मेरे से नहीं हार सकता है। इसके कारण उसकी बात मान लेते हैं और उसे जो चाहिए होता है जो हथियार पूरे दे देते हैं, जिसके कारण वो मंकी को एक और अपने लिए हथियार पसंद आता है, वो उसको भी ले लेता है और ड्रैगन किंग का एक कपड़ा भी ले लेता है और वहाँ से वो चला जाता है। जिसके कारण वो ड्रैगन किंग को वहाँ पर बहुत खुश होके और वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वापस आ जाते हैं वो ड्रैगन किंग और आके बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी तबाही हो गई है। वो सब वहाँ पे जो बंदर गया था उसके कारण बहुत सारी तबाही हो गई है। इसके कारण सब जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है, क्योंकि वहाँ पे जो गोते थे उनने मना किया था। यहाँ पर आके स्वर्ग में बताता है कि वो उसके आया था, उसके पूरे हथियार छीन लिया है। उस साइन के पास आके बोलता है, उस मंकी ने पूरे हथियार छीन लिए हैं, जिसके कारण वो साइन बहुत गुस्सा होता है, उसको सज़ा बोलता है कि सज़ा देंगे हम उसे। इसके लिए वो बहुत योजना बनाता है और उसके पास वो जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो मंकी होता है वो एक लेडी के साथ बैठा हुआ, बताया जाता है कि लेडी वही है जो शुरुआत में जो फॉक्स बताई गई थी ना, वही फॉक्स है जो बड़ी हो गई है। उन दोनों के बीच बहुत प्यार हो रहा था, लेकिन वो साइन उस पर आके हमला कर देता है, एक और क्रिएचर दूसरे रूप में, जिसके कारण उसे उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है वो मंकी, और उसके वो जो फॉक्स होती है उसके पूँछ में आग लग जाती है, जिसके कारण उसको पानी में फेंक देता है, जिसकी उसकी फॉक्स की जान बच जाती है। और वो जो साइन जो भेजा था उसने, उससे वो मंकी लड़ाई कर रहा था और इधर उधर मार रहा था, जिसके कारण वो बुल डोमेन आ जाता है, जिसके कारण वो बचा लेता है। उसको मंकी को लगता है कि बुल डोमेन बहुत अच्छा आदमी है और उससे दोस्ती कर लेता है उससे। यहाँ पर आके बताता है कि वो गॉड से जो मेन थे, जेड गॉड थे, जो उसके बताता है कि वो मंकी कहाँ होता है, लेकिन मास्टर शेफ आके बोलते हैं नहीं, वो एक अच्छा आदमी इंसान है, उसके बहुत ही मासूम है, उसके पास बहुत शक्तियाँ हैं जिसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो सिर्फ अपने दोस्तों की मदद कर रहा था, इसलिए कहाँ इसका तबाही हुई है, वो बुरा आदमी नहीं है, इसलिए उसे सज़ा मत दीजिएगा। मास्टर आके वो जेड कोड को बताता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि जो बुल डोमेन होता है वो मंकी को बताता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियाँ है कि तुम गोड के जो लोगों से मुकाबला कर सकते हो और वहाँ का राजा बन सकते हो, क्योंकि तुम वहाँ के क्रिस्टल से बने हुए हो। इसलिए वो बोलता है कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ के राजा बन जाओ। वो चने पे झाड़ पर अच्छी तरह चढ़ा देता है। वो बहुत ही मासूम होता है मंकी, उसकी बातों में आ जाता है। वो बोलता है कि हाँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ का राजा बनूँगा। ये सब सोच के वहाँ पर ऊपर जाने लगता है। वो फॉक्स को यहाँ बाय करके वहाँ ऊपर चला जाता है। यहाँ पे दिखाते जो साइन होता है उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मंकी उसकी बात नहीं मानता है। वो बोलता है कि मुझे जाना है, और वो क्रिस्टल को, सारे क्रिस्टल जो होते हैं वो स्वर्ग में सबको तोड़ते हुए वहाँ पर चला जाता है। यहाँ तक कि आज तक वहाँ पर क्रिस्टल को तोड़कर कोई नहीं गया, लेकिन वो चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि जो जेड खोद होते हैं वहाँ पर जा वो एक घोड़े के बचा रहे हैं, उसको घायल हो गया तो उसको बचा रहे हैं।
और जो मंकी होता है उसको थोड़ी शक्तियाँ देता है जिससे कि घोड़ा ठीक हो जाता है। ये सब देख के जेठ जो गोट होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं घोड़े की रक्षा करने के लिए उसको रख देते हैं देखभाल करने के लिए, जिससे घोड़े देखकर वो मंकी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको घोड़े बहुत पसंद थे और जाके वहाँ पर घोड़ों की देखभाल करने लगता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि वो साइन आता है, बोलता है कि तुम्हें घोड़े की देखभाल कैसे करनी है मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो बोलता है कि उसको बहुत मारता रहता है घोड़ों को। ये सब देखकर उसको मंकी को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और ये सब देखकर सारे घोड़ों को क्या करता है वो वहाँ से आज़ाद कर देता है, जिससे सारे घोड़े वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख के वो पता चल जाता है कि उसने बहुत सारे स्वर्ग के नियम तोड़े हैं। इसके कारण सब लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे जो साइन होता है एक औरत के रूप में आता है और वो उसको दवाई देता है। उस दवाई में बोलता है कि इसमें इतनी पावर है कि लोग अमर हो जाते हैं और यहाँ पे सब कुछ उसके नाम हो जाता है। ये बहला के उसको देता है, लेकिन उसको पता होता है कि ये जो दवाई खाएगा उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाएंगी जिससे वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा जिससे कि वो मर जाएगा। इससे कहाँ हो सकती है, ये सब उस मास्टर को पता चल जाता है। वो उससे रोकने के लिए एक जोड़ों की रस्सी फेंकते हैं जिससे कि कहाँ वो बंदर बंध जाता है उससे ऊपर से। लेकिन वो पिल खाने के लिए इतना उत्तेजित रहता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से वो दवाई खाने के लिए निकल जाता है। साइन उससे बहुत मारता है पीटता है लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता है। वहाँ पर जाके आग रहती है, आग के पास पहुँच जाता है और दवाई खा लेता है वो। वहाँ पर उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर होता है कि उन शक्तियों को उस पर कोई असर नहीं पड़ता दवाई खाने के बाद भी, और उसको शक्तियों को अपने अंदर और कर लेता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि साइन और उनके बीच लड़ाई होती है, वो साइन को नीचे फेंक देता है वहाँ से उठा के। इसका उसके बाद आता है अपने घर आके देखता है कि उसके सारे दोस्त और जो फोक्स थी सब मर गए हैं। ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो बुलडोजर बताता है कि ये सब उसने जेड एम्परर ने किया है, उसने तुम्हारा घर तोड़ा है, सब कुछ बर्बाद किया है। जिसके कारण वो मंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर से वो स्वर्ग में जाके सब कुछ तबाह बर्बाद करने लगता है। वहाँ पर जाके वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ना किसी की बात भी नहीं सुन रहा होता है और बहुत गुस्सा आता है कि उसे लग रहा है कि जेड गॉड ने उससे सारे दोस्तों उसके फॉक्स को मार दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जाकर स्वर्ग में बहुत सारी बर्बादी करने लगता है। यहाँ पे सब लोग उसे समझाते हैं कि ये सब हमने नहीं किया है, पूरी दुनिया में उसका बर्बाद करने लगते हैं। यहाँ जो जेड गॉड होता है वो जाकर उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात भी वो नहीं सुन रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि इन सब ने किया है। यहाँ पर दिखाते हैं बुलडोजर पूरी सेना लेके आ गए हैं वो स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए, और वहाँ पर दिखाते हैं कि उसने मास्टर को भी मार दिया है। ये सब बात सुनकर वो मंकी को बहुत गुस्सा आता है और पता चल जाता है कि बुलडोजर ने मुझे धोखा दिया है, मेरे सारे दोस्तों को बुलडोजर ने ही मारा है। इसलिए वो बुलडोजर को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसको जो होते हैं जेड गॉड जो होते हैं उसको रोक लेते हैं, बोलते हैं कि तुम अभी इधर रहो और मैं उसको देखता हूँ। यहाँ पर दिखाते हैं कि जेड गॉड और बुलडोजर के बीच बहुत लड़ाई होती है। वहाँ बीच में फिर से दिखाते हैं कि जो वॉचमैन होता है जो श्राइन, वो भी आके उस पर जेड गॉड पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो होता है कि मार देता है उसको। मंकी जो होता है वो साइन को मार देता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि जो बुलडोजर होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है पहले से और जेड गॉड पे बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिसके कारण उनको जेड गॉड को बहुत दुख होता है और उस पर हमला करता है। इस कारण वो मंकी जो होता है वो बीच में आता है और उसको बुलडोजर से बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है और जेड गॉड को एक साइड कर देता है, बोलता है कि मैं लड़ाई करूँगा। अब बुलडोजर और मंकी के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी। इसके कारण वो गोरिल्ला में बदल जाता है मंकी, और जो एक क्रिएचर में बदल जाता है बुलडोजर। दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वो क्रिएचर जो होता है उसको उसकी एक सींग तोड़ के उसको नीचे फेंक देता है बुलडोजर को। वो जाकर सीधे नरक में जाके गिर जाता है और सींग को भी वो नीचे फेंक देता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि महात्मा बुद्ध आ गए हैं और उससे बोलते हैं तुमने स्वर्ग के नियम तोड़े हैं जिसके कारण तुम्हें सज़ा मिलेगी, इसके कारण उसे 5 साल तुम्हें मेरे साथ कैद में रहना पड़ेगा। ये सब वो बोलता है ठीक है, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।